और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बस्तर के गांव की, जहां 20 दिन से शव का इंतजार दफनाने के लिए किया जा रहा है और दफनाने का विवाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर फैसला दिया है। फैसले में कहा गया 20 किलोमीटर दूर करकवाल के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि 7 जनवरी से ही मॉर्चरी में वो शव रखा गया है। ऐसे में बेटे को इंतजार था कि आखिर कब दफनाया जाएगा ये शव और कहां दफनाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर फैसला सुना दिया है और कहा गया है कि 20 किलोमीटर दूर करकवाल के कब्रिस्तान में शव दफनाया जाएगा। बस्तर को गांव में 20 दिन से शव को दफनाने को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। बस्तर के छिंदावाड़ा गांव में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, शव को 20 किलोमीटर दूर करकवाल के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। सभी लॉजिस्टिक मदद की जाएगी, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। बता दें कि 7 जनवरी से शवगृह में पड़े होने पर फैसला लिया। अनुच्छेद 142 के तहत ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजों की राय बटी, दोनों जजों का अलग अलग फैसला देखने को मिला। हालांकि दोनों जजों में से 3 जजों की बेंच के गठन के लिए मामले को नहीं भेजा। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता के शव को अपनी निजी कृषि भूमि पर दफनाना सही है, उचित है, जबकि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इससे असहमति जताई है। कहा कि कब्रिस्तान सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि बिना शर्त के दफन करने का अधिकार होना चाहिए। भ्रमपूर्ण अधिकार से सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना समाज के व्यापक हित में है। मृतक के परिवार के लिए 20 किलोमीटर दूर स्थित मैदान में उचित स्थान चिन्हित किया जाए और साथ ही शव को शवगृह से ले जाने और दफनाने के लिए सभी परिवहन की व्यवस्था की जाए। सभी प्रकार की पुलिस सुरक्षा दी जाए। कानून व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न न हो, यह सुनिश्चित किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता के पिता के शव को अपनी निजी कृषि भूमि पर दफनाना उचित है, लेकिन उधर दूसरी ओर वहीं पुलिस और सरकार इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए। एसपी द्वारा ये घोषणा की, धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को दफनाया नहीं जा सकता। कानून के समक्ष समानता धर्म के आधार पर उल्लंघन है। जो मामला सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता था, उसे प्रतिवादी ने अलग रंग दे दिया है। इससे यह आभास होता है कि कुछ वर्गों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। उच्च स्तर पर इस तरह का रवैया धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के साथ विश्वासघात करता है। एएसपी के हलफनामे में कहा गया है कि धर्मांतरित ईसाई को वहां दफनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन करता है और धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देता है। राज्य कानून के समक्ष समानता से इनकार नहीं कर सकता। तो वहीं अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध है। ग्राम पंचायत का रवैया शत्रुता पूर्ण भेदभाव को जन्म देता है। एएसपी बस्तर ऐसा हलफनामा कैसे दे सकते हैं और इसके लिए कौन सा प्राधिकारी जिम्मेदार है? ये धर्मनिरपेक्षता के उद्धांत सिद्धांत के साथ विश्वासघात है। धर्मनिरपेक्षता भाईचारे के साथ सभी धर्मों के बीच भाईचारे का प्रतीक है। तमाम तरह की दलीलें इस फैसले के दौरान, इस कोर्ट के सुनवाई के दौरान दी जा रही थी, जिसके आधार पर अब ये फैसला लिया गया है कि गांव में 20 दिन से जो शव रखा गया है दफनाने के लिए, अब उसे 20 किलोमीटर दूरी के करकवाल के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। इसके साथ ही सभी लॉजिस्टिक मदद भी सुप्रीम कोर्ट देने को कहती नजर आई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जितने भी जब शव को ले जाया जाएगा कब्रिस्तान, तो जो गाड़ी की जरूरत होगी, सुरक्षा की जरूरत होगी, तमाम चीजें यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। नीलेश, एक लंबा इंतजार शव को दफनाने के लिए, बड़ी विडंबना वाली खबर है, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बिल्कुल, देखिए ये पिछले करीब 15 से 17 दिनों से इस बात को लेकर ऐसा की स्थिति थी कि आखिर शव का किया क्या जाए, क्योंकि जो परिवार वाले थे उनकी मांग थी कि उनके जहाँ पर उनकी इच्छा है वहाँ पर दफनाया जाए, और जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि शव जो है वहाँ पर नहीं दफनाने दिया जाएगा, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन कर चुके थे। तो इस बात का जो लेकर असमंजस की स्थिति थी, उस पर एक पंचायत से होते हुए हाई कोर्ट का मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, और अब सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है वो अपने आप में एक नजीर भी बनेगा वहाँ के लिए, क्योंकि इस तरह के संघर्ष आपस में दोनों ही पक्षों के जो है धर्म परिवर्तन जो लोग कर चुके हैं और जो वहाँ के मूल निवासी हैं,
उनके बीच में ये संघर्ष की स्थिति लगातार बनी हुई है। और यही एक कारण है कि ये जो फैसला है वो अपने आप में इस बात का नजीर भी बनेगा कि आगे ऐसी स्थिति ना बने किसी और मामले में, तो उसके लिए भी एक नजीर बनेगा। तो ये अपने आप में बड़ा फैसला है। बिल्कुल। इसके अलावा क्या कुछ मदद के लिए कहा गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लॉजिस्टिक मदद दी जाएगी, जिसमें क्या कुछ शामिल? बिल्कुल, देखिए जैसे अंतिम संस्कार के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं, जैसे शव वाहन की जरूरत हो सकती है, या इसके अलावा जो अंतिम संस्कार के लिए क्रियाकर्म के लिए जो जरूरी वस्तुएं हैं उसमें भी मदद की बात है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पूरी तरह से पुख्ता किए जाएं, ताकि कोई स्थिति बाद में कोई और भी खराब होने की स्थिति ना हो। उस पर भी प्रशासन को पूरा फोकस रखने के लिए कहा गया है कि संघर्ष की स्थिति न बने, कोई विवाद की स्थिति न बने, इसको लेकर पूरी तैयारी के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा जो भी जरूरी मदद है, शव वाहन या अन्य जो जरूरी चीजें हैं उनको भी उपलब्ध करानी। बिल्कुल नीलेश, एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर ये देखने को मिला कि जब बेटे की तरफ से ये दलील दी गई कि हम अपने खेत में ही शव को दफना देंगे, तो इसको लेकर भी विरोध किया जा रहा था। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्या कुछ दलीलें? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कि जो दूसरा पक्ष है उनका ये कहना है कि अगर आप धर्म परिवर्तन किए हैं तो उस धर्म की जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार भी आपको करना चाहिए। जैसे कि वहां पर अगर आप क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं और उनमें अगर अंतिम संस्कार के लिए एक जगह निश्चित होती है जिसको जहां पर शव को दफनाया जाता है, तो आप वहां पर दफनाएं, फिर ऐसे किसी कहीं पर भी क्यों है। और दूसरा सबसे बड़ा विरोध ये था कि सामाजिक तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश दूसरे पक्ष की थी कि अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको फिर ये मान्यता जो है, जो अभी वर्तमान में है, उसको छोड़ना पड़ेगा। जो आदिवासी मूलतः मान्यता है या हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यता है, उसको छोड़ के आपने जिस धर्म को अपना लिया है उस धर्म से जुड़ी मान्यता है, ये ऐसा दूसरे पक्ष का दावा था। यही एक कारण था कि विरोध किया जा रहा था। और ये पहला विरोध नहीं है, बस्तर में इस तरह के विरोध लगातार पिछले 4-5 सालों में तो और भी ज्यादा हुए हैं। और खासकर दरभा इलाका जो है बस्तर का, वहां पर नारायणपुर में बिल्कुल 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 कहीं ना कहीं अब फिलहाल इस पर फैसला आ गया लंबे इंतजार के बाद। बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।